हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा और ख़ुद भी सीखूंगा कि किस तरीके से चॉकलेट फ़ैन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पास एक है छोटा पैलेट नाइफ। ये हमारा वैसे तो दो डिवाइडर है, बट इसको हम यूज़ करेंगे स्क्रैपर। अगर आपके पास अच्छा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आगे से शार्प होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा है। और ये है हमारी कंपाउंड चॉकलेट। कंपाउंड चॉकलेट हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि कोवेचर चॉकलेट में टेम्परिंग वगैरह की आप लोगों से फिर प्रॉब्लम होगी, वो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं डार्क। इसको फैला लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा खेल होता है। कोई भी आप जब गार्निश वगैरह बनाते हो, एसी ऑन रहता है, बट अभी एसी ऑन नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी सी रात में सर्दी रहती है। तो आप लोग भी, जैसे दिन में गर्मी होती है तो दिन में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, या तो सुबह सुबह या फिर रात में जब थोड़ी सी ठंडक होती है। अभी टेम्परेचर 24 है बाहर का, जैसे मैंने फ़ोन में चेक किया था। बस आपकी चॉकलेट सेट होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। चॉकलेट हमने फैला लिए, देखो अगर सेट हो रही है अपने आप बिना किसी हेल्प के, तो इसका मतलब आपकी गार्निश बन जाएंगी। और नहीं तो फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो नहीं हो पाएगी, और जैसे जैसे ठंड होगी तो भी नहीं हो पाएगी। तो फिंगर्स आप देख लेना हिसाब, या तो आपको फिंगर्स को थोड़ा सा आगे रखना है या पीछे रखना है। मैं पीछे रखूँगा, वो भी दिखाऊँगा, आगे रखूँगा फिंगर, वो भी दिखाऊँगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। हालांकि लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को यूज़ करके बनाते हैं मोस्टली गार्निश इस फ़ैन को, लेकिन अभी आपको पता है मेरी लेफ़्ट हैंड की फिंगर तो सारी तीनों एक जैसी है, तो उससे तो बन नहीं पाएगा। तो ठीक है, साइड से स्क्रैप कर लिए। अब करते हैं अपना फ़ैन बनाना स्टार्ट। तो फ़ैन भी मैं कम से कम 10-11 साल बाद ही बना रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने नहीं बनाया, कॉलेज में बनाए थे क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई पूछता भी नहीं था। हर जगह मैंने काम कर लिया, होटल्स में, इंडिया में, बाहर भी, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। और लेकिन अब हम केक का काम कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ सकती है, और आप लोगों को भी सीखना था, इसलिए मैं भी खुद सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से बन जाते चॉकलेट आपकी। अगर हार्ड होगी तो स्क्रैप नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट होगी तो सारा जो फ़ैन है वो चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो अब आगे फिंगर रखते हैं और इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब भी निकल गया। तो इस तरीके से आप करोगे तो आराम से निकल जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे आपको आधा 1 घंटा लगे, आप प्रैक्टिस करो। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेंगी फिर तो आपको एसी के बिना गार्निश नहीं बन पाएगी। मार्बल टेबल पे गार्निश बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो हालांकि स्टील की टेबल पे बन जाती है। कारण ये भी है कि अब तो है नहीं मेरे पे स्टील की टेबल, तो मार्बल ही है, तो इसी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़ा चिपक जाता है आपका फ़ैन, हाथ से उसको खोल लें और साइड में रखते जाएं। और एक और बार और बना के देख लेते हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी चॉकलेट हार्ड हो गई, इसलिए अब इसको हथेलियों से थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे गर्मी देके, और फिर कोशिश करते हैं। अब ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो फिर साइड में कर देते हैं। तो ये तो परफेक्शन की बात ये होती है कि आप डेली बनाओगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता कुछ भी। मैं भी आपके सामने आज पहली बार बना रहा हूँ तो बन गई है। और प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि टेम्परेचर सही हो। इस महीने तक तो ये लगा लो, होली आने वाली है। अभी गर्मी तो है दिन में, लेकिन सुबह शाम की थोड़ी सी ठंडक है, तो आपकी गार्निश बन जाएगी ईज़िली। आगे आगे फिर आपको एसी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ऐसी गार्निश पूरी विंटर्स में नहीं बनाई थी, ना हमने ट्राई करी, ना हमने वीडियो डाली, क्योंकि हमें पता है इतनी ठंड है तो उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। नहीं फोल्ड वाली गार्निश बनाते थे, ना कोई राउंड वाली कटर से गार्निश बनाते थे, क्योंकि जितनी देर में हम चॉकलेट डाल के हटाते थे अपने पैलेट नाइफ, इतनी देर में चॉकलेट सेट हो जाती थी। वो बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में भी गार्निश बनानी, गर्मियों में भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर ठंडक नहीं रहती, इतनी गर्मी हो जाती है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, जैसे आप लोग सीख रहे हो, आज मैं भी आपको पूरी चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं भी वही सीख रहा हूँ। स्पीड आज मैंने नहीं बढ़ाई है इसीलिए, ताकि आप देख सको। चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार दोबारा से। अभी चॉकलेट हमारी सॉफ्ट है ज़्यादा, इसलिए हमारा जो फ़ैन है वह चिपक रहा है, खुल नहीं रहा है। तो हाथों से अगर खुल जाता है तो चलो, इसको भगा दिया मैंने तो। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। तो आपकी चॉकलेट में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरी चॉकलेट होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए है, मेरी तो पुरानी चॉकलेट रखी है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि जब आप पहली बार बनाओगे तो फिर आपके पास मतलब आपको होना चाहिए, आपको सीखने के लिए तो सही माल रहेगा तो अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि मैंने कभी पहले बनाई थी तो थोड़ा एक होता है ना मेमोरी में कि रिकॉल करना कि पता है कैसे बनते हैं, बस यही है कि बनाने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं इसलिए बनाए भी नहीं। तो फिर से शुरू कर लेते हैं। एक और बार 2 फैन हमारे ख़राब हो गए, ये लो जी। तीसरा आ गया क्या? हाँ, तीसरा आ गया है, इसको भी साइड में कर लेते हैं। तो अब आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा खेल होता है गार्निश बनाने में, ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताता है। फिर से स्टार्ट करते हैं और ये देखो फिंगर्स के ऊपर हमारे फ़ैन आ गया है। जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे चॉकलेट आ जाती है फिंगर के पास, उसको आप तोड़ के शुरू में साइड कर सकते हो, नहीं तो बाद में साफ़ कर लेना और फ़ैन आपके रेडी हो जाएंगे। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और फिर इसको फिर से देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर और सेट होने दें क्योंकि अभी चॉकलेट कहीं से सेट हो गई थी, कहीं से सेट नहीं हुई थी। थोड़ा वेट करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बन गया है। अब थोड़ा वीडियो के चक्कर में भी देखो हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, नहीं तो कैमरा नहीं होता तो मैं आराम से घूम फिर के भी काम कर लेता, लेकिन अभी आपको छोड़ नहीं सकते बीच में, ठीक है। तो ये भी एक फ़ैन बन गया। छोटे फ़ैन बन जाए तो छोटे चॉकलेट केक्स में लगा लेना है, किसी में लगा लेना। बड़े फ़ैन बने तो बड़े केक्स में लगा लेना। मैंने 11 साल में बीच में एक बार ही फ़ैन बनाए थे, वो भी 3 या 4 बार, क्योंकि ज़रूरत थी उस केक के हिसाब से, तब से नहीं बनाए। तो आज बना रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं मेरे साथ। तो ये हमारे फ़ैन हो गए हैं रेडी। आप वाइट से भी बना सकते हो, डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हो, मिल्क से भी बना सकते हो। अच्छी चॉकलेट यूज़ करना, अच्छी कंपनी की चॉकलेट यूज़ करना, ठीक है। जली हुई बिना पानी की यूज़ करना, कोई जली हुई चॉकलेट मत यूज़ करना और पानी बिल्कुल भी ना हो। और चॉकलेट अब आपकी जैसे बाउल में बच जाती है तो इसमें नहीं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी को क्लीन रैप करो, बाहर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आगे फिर ये क्या होगा, मेल्ट रहेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आप इस चॉकलेट को बाहर भी नहीं रख सकते क्योंकि मेल्ट होती रहेगी। फ्रिज में रखोगे रैप करके भी तो मॉइस्चर पकड़ेगी। तो कोशिश ये करना चॉकलेट जितनी भी लो उसको तुरंत यूज़ करो, उसके बाद उसको ख़त्म कर लो। दोबारा बनाना हो तो नई चॉकलेट दोबारा निकाल लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ़ैन। आई होप आपने अच्छा सीखा होगा, मैंने भी सीख लिया है आज और मेरे भी काम आ जाएंगी गार्निश। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, फॉलो करना मत भूलना, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरीके की हम नई नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे और आप लोग भी सीखते रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।